क्लास में वर्ग और घन करेंगे, वर्ग स्क्वायर, 2 बार गुना करें तो वर्ग होता है। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर देन इट इज एक्स इंटू एक्स, 2 बार गुना करेंगे, किसी भी चीज को गुना करो 2 बार तो वो स्क्वायर हो जाता, वर्ग हो जाता। गधा गुना गधा तो गधे का वर्ग, तो इस बात को समझो। 5 गुना 5 तो 5 का वर्ग, 10 गुना 10 तो 10 का वर्ग। तुम जानते हो ना कुछ लोग गधे होते हैं और कुछ गधे के वर्ग। तो इस तरीके से जब 2 चीजों को गुना किया जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। चलिए इनमें से कुछ चीजें हमें याद करनी है, उनको याद करेंगे हम। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे याद करने हैं भाई ये। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे स्क्वायर याद करने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इस प्रकार से इसको याद करोगे बात बनेगी। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। इनको अपनी कॉपी पे ऐसे लिख लेना। 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब 1 गुना 1 है। 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। उम्मीद करता हूं ये बात सही समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छी बात है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे बोलते जाओ, लिखते जाओ। अगर ये लाइन याद नहीं तो इसको 10 बार बराबरी लिख दो, बोल बोल के याद हो जाएगा। अगर ये याद है तो इसको 2 बार लिखो, फिर अगली लाइन को 10 बार लिखना। अगर वो याद नहीं है तो जहां तक याद है वहां तक 2-2 बार लिखना, फिर उसके बाद 10-10 बार लिखना है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर 1600। अब पहली लाइन लिख के देखना, अगर याद है तो सही 2 बार लिख दो, अगर याद नहीं तो 10 बार। पहली लाइन अगर याद है 2 बार लिखे तो फिर अगली लाइन लिख के देखो, याद है तो ठीक है 2 बार लिखो, और याद नहीं है तो 10 बार लिखो। ये हर एक बच्चे के साथ अलग अलग बात है। मुझे तो याद है, मुझे याद नहीं है, सबके लिए बराबर बात नहीं है। जिसको याद है वो लिखना 2-2 बार, हर रोज 2-2 बार लिख दो जिनको याद है, और जिनको याद नहीं है वो हर रोज 10-10 बार लिख दो। हफ्ते 10 दिन में सबको याद हो जाने वाला है। याद तो करना पड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो रात को सोए थे, सुबह उठे सारे याद मिले? ये तो जिन्होंने याद कर लिए उनको याद हो गए, जिन्होंने याद नहीं किए उन्होंने याद नहीं किए, उनको नहीं है याद। तो ये तो मेहनत है भाई, सीधी सीधी। तुम्हारे नाम के मैं याद करूंगा तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हारे नाम के मैं प्राणायाम करूंगा तो काम नहीं बनेगा, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हारे नाम की मैं वॉक करूंगा तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हारे नाम की दौड़ मैं करूंगा तो काम नहीं बनेगा। तुम्हारे नाम के पहाड़े में लिखूंगा तो बात नहीं बनेगी। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल,
पहाड़े, गिनती, अभाज्य गुणनखंड, सभी संभव गुणनखंड, मेहनत करनी पड़ेगी। ये है बेसिक, ये बेसिक आना चाहिए। कहीं सवाल में आएगा 37 का स्क्वायर, पता ही नहीं है जी। दूसरी तरफ याद हो 1369, तो ये फायदा होता है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, इससे आगे हम बढ़ेंगे। 40 का स्क्वायर 1641 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500। ये 40 से 50 के बीच के स्क्वायर हैं। 50 से आगे 2601, 2704, 2809, 2916, 30, 25, 31, 36, 32, 49, 33, 64, 34, 81, 3600। ये आएंगे पेपर में। ये गिनती है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ये 35 ही था। इधर 10 का स्क्वायर 101 हासिल आ गया। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 था। एक जुड़ गया 35 में। ऐसे ही यहाँ भी 100 था, यहाँ 15 था, तो 15 में वो 100 जुड़ा तो 1600 हो गया। फिर 16 81, 17 64, ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। देखो सिमेट्री है, गिनती बढ़ती जा रही है। उम्मीद करूंगा ये तुम्हें याद होगा। इससे आगे बढ़ेंगे हम। 90 का स्क्वायर होता भाई 8100, 82, 81, 84, 64। यहां पर देखो 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर घटते जा रहे थे, एक एक बढ़ रहा था। यहां तो बढ़ेंगे 86, 49, 88, 36, 90, 25, 92, 16, 94, 09, 96, 04, 98, 01, 10,000। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा होगा। 82, 81, 84, 64, 86, ये क्या किया मैंने, 10201, 101 का स्क्वायर है ये, 10404, 10609, 108 16, 110 25, 112 36, 114 49, 116 64, 118 81 और 121 00। उम्मीद करता हूं ये बात सही समझ में आई होगी, इनको सही से कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे संख्याएं हैं 64 का स्क्वायर करना, 64 का स्क्वायर, तो जब दो संख्याओं का स्क्वायर हो, इसको a और इसको b, a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे मानना, तो लिखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में 2ab ऐसे सोचना। इसमें लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे बराबर बराबरी, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर बराबरी, इनके बीच में 6 चौक 24 दूनी 48। इधर एक अंक छोड़ के लिखना, इधर एक अंक छोड़ के इधर कहीं जाए। ये आया 6, ये 9, ये 0, ये 4। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी तुम्हें। अगर मैं यहां पर तुम्हारे लिए 76 का स्क्वायर करूं, तो पहले बोलेंगे a स्क्वायर 49, इसको a सोचेंगे, इसको b सोचेंगे, b स्क्वायर 36, बीच में 2ab, तो 7 6 42 दूनी 84, ऐसा सोचेंगे हम। तो ये हुआ 6, ये 7, ये 7, ये 5। इस प्रकार से हमें स्क्वायर निकालने आने चाहिए। किसी भी संख्याओं के स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हम 73 का स्क्वायर लिखें, 73 का स्क्वायर, अब यहाँ पर a स्क्वायर 49, b स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन हम 2 अंक लिखेंगे भाई 09, b स्क्वायर 09, बीच में 2ab, तो 7 21 21 दूनी 42, ऐसे जोड़ेंगे। ये 9, ये 2, ये 3, ये 5। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। अगर मैं 82 का स्क्वायर करना चाहूं तो a स्क्वायर 64, b स्क्वायर 04, बीच में 2ab, ये लाइन बोलनी है भाई, पहले बोलना a स्क्वायर, तो a 8 दिख रहा, a स्क्वायर 64, b स्क्वायर 04, बीच में 2ab, तो 8 चौक 32 ना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे आएगा। तो ये 4, ये 2, ये 7, ये 6।
उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होंगी। ये 1 से 100 तक के स्क्वायर है भाई। 1 से 40 तक के स्क्वायर याद करने चाहिए, 40 से 60 तक के स्क्वायर याद करने चाहिए, 90 से 110 के स्क्वायर याद करने चाहिए। उनके बीच में बच गया 60 से 90 के बीच में, उनके लिए ये वाला तरीका है। तो तुम्हें ये स्क्वायर सही से करने आने चाहिए और इसकी प्रैक्टिस कर लो। इनको बढ़िया तरीके से याद करके और 100 तक के स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर रूट तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। अगर तुम्हें स्क्वायर याद है तो कहां दिक्कत है। अब बात आती है क्यूब की। क्यूब, घन बोलते हैं इसको, घन। क्यूब, एक्स क्यूब लिखें, इसका मतलब है एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। 5 का क्यूब लिखें, इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे हम, चलिए बहुत बढ़िया। 1 का घन लिखेंगे, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। आगे बढ़ेंगे, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। ये तुम्हें इतने याद रखने चाहिए। 11 का क्यूब करेंगे हम 1331, 12 का क्यूब करेंगे हम 1728, 13 का क्यूब करेंगे हम 2197, 14 का क्यूब करेंगे हम 2744, 15 का क्यूब करेंगे हम 3375। तो इन क्यूब्स को तुम लिख लेना भाई, इनको ऐसे लिखोगे तो बात बनेगी। और क्यूब का मतलब होता है 3 बार करना। तो इसको जब हम करेंगे तो ये बात तुम्हें सही समझ में आएगी, इसको हम क्यूब से सही से करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्यूब थोड़े से और याद करना, तो मैं इनको दोबारा से लिखवाता हूं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। 11 का क्यूब हम करें तो 1331, 12 का करेंगे तो 1728, 13 का करेंगे तो 2197, 14 का करेंगे तो 2744, 15 का करेंगे 3375, 16 का करेंगे 4096, 17 का करेंगे 49 13, 18 का करेंगे तो 58 32, 19 का करेंगे तो 68 59, 20 का करेंगे तो 8000, 21 का करेंगे तो 92 61। और इनको याद कर लो, देखो यार, ये 19, ये 20 और ये 21। और 24 का याद रखो, 13 824, 25 का 15 625। ये क्यूब लिख देता हूं। और कितना, 26 का हो जाएगा 17 576 और 19 683। ये 27 का, ये क्यूब है। ये 24 का क्यूब, ये 25 का क्यूब, ये 26 का क्यूब और ये 27 का क्यूब। तो ये क्यूब है तुम्हारे यहाँ पर। इस प्रकार से मैं समझता हूं ये क्यूब तुम्हें याद करने चाहिए इतने। मेरे लिए बहुत आसान काम है, मैं सारे कह दूं 100 तक याद कर लो। 100 तक स्क्वायर याद करने चाहिए, क्यूब नहीं। क्यूब इतने ही याद करने चाहिए। अगर इसके आगे तुम्हें करना है, जैसे मैंने यहाँ 22 का नहीं लिखा, मैंने यहाँ 23 का नहीं लिखा, बाई चांस लिखना पड़ता है। जैसे हमें 23 का क्यूब करना पड़े तो 23 के क्यूब का मतलब 23 गुणा 23 गुणा 23 ऐसे करेंगे। इसका मतलब है 23 का स्क्वायर गुणा 23। इस 23 का स्क्वायर 529, तुम्हें याद है स्क्वायर। इसको 23 से गुणा करेंगे। जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे, 29 तिये 87 और 5 तिये 15 और 2 से गुणा करेंगे, 29 दूनी 58 और 5 दूनी 10। इनको जोड़ेंगे तो ये 7 8 और 8 16 का 6, 11 का 1 2 और 1 ऐसे हम निकाल लेंगे। हम सारी चीजें याद रखेंगे जो पेपर में आनी नहीं, तो हम बिना बात दुखी रहेंगे भाई। जैसे हमें 22 का क्यूब करना, 22 का क्यूब मतलब 22 का स्क्वायर गुणा 22, 22 का स्क्वायर 484 डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसा थोड़ी लिखेंगे हम ना, ऐसा लिखेंगे तो समझाने के लिए है। 22 का स्क्वायर 484, 22 से इसको करेंगे गुणा। अब 2 से गुणा करेंगे तो ये 8
ये 6, ये 9। अब फिर 2 से गुणा करेंगे तो 9 68, तो ये 8, ये 4, ये 15 और एक 16, और ये हो जाएगा 10। तो 10 648। जो संख्याएं हमने नहीं की उनके ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमें 28 का क्यूब करना है, 27 तक क्यूब लिखा था, 28 का क्यूब करना बाई चांस, तो 28 का स्क्वायर 784। देखो तुम्हें याद है कि नहीं है, और इसको 28 से गुणा करें तो बताओ तुम्हें याद है कि नहीं है गुणा करना। अब 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67, 8 सते 56 और 6 62। अब 2 से गुणा करेंगे तो ये 8, ये 6, 14 और एक ये 15। अब इनको जोड़ेंगे, ये 2, 15 का 5, ये 8 और एक 9 हो जाएगा, और ये 11 का 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 21 952। उम्मीद करता हूं तुम्हें क्यूब निकालना आया होगा। कोई संख्या आती है तो उसके स्क्वायर तुम्हें याद है, इतने से गुणा कर देंगे। गुणा करने की प्रैक्टिस कर लो, 2-4 बार निकाल के भी देख लो। 2-4 याद रहते तो याद भी रख लो, नहीं रहते तो अननेसेसरी बर्डन नहीं देना शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर। बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा, फिर तुम दब जाओगे, मरोगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं सबको घन और वर्ग 2 चीजें आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस तुम कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। अगली वीडियो में बताएंगे वर्गमूल निकालना। इनके वर्गों के और 2-4 शॉर्टकट हैं, वे शॉर्टकट बताएंगे। तब तक तुम इसको इतने को याद करो, इसको रिवाइज करो। उम्मीद करता हूं तुम्हें बात बन रही होगी। बेसिक बैच में 1 या 2 वीडियो और बचती हैं, 1 या 2 और वीडियो आ जाएंगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।